अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MS न्यूज़ के साथ अली रेहान एक बार फिर आपके सामने कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ लेकर हाजिर हूँ। नाज़रीन, जिस माशरे में हम रहते हैं, इस माशरे में ख़ानदानी इज़्ज़त और इस्लामी इक़दार को बहुत अहमियत दी जाती है। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है वो उसकी फ़ैमिली जो एक्ट भी करे वो इखलाकी हदूद के अंदर हो और इस्लामी असूलों के मुताबिक हो। नाज़रीन, इस्लाम में औरत को पर्दे का हुक्म क्यों दिया गया? नाज़रीन, इस्लाम में औरत को पर्दे का हुक्म इसलिए दिया गया, एक उसकी इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ दोनों महफूज रहें। जब औरत की इज़्ज़त माशरे में, अब टिकटॉक पे जिस तरह मैं बता रहा हूँ, अब इसमें भी हमने सेग्रीगेट करना है। ये वीडियो बनाने का मकसद था कि थोड़ी बहुत ही लोगों में एजुकेशन आ जाए। अब दो तरह के मवाद आपको मिलेंगे। एक मवाद तो टिकटॉक पे वो आपको मिलेगा जिसमें आपको लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे रहे होंगे, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे या नेक काम कर रहे होंगे। अब दूसरे एंगल पे आ जाएं। दूसरे एंगल में होगा कि सिर्फ वहाँ जहाँ जिस्म की नुमाइश होगा और लोगों को इंगेज करने का किया होगा, किसी का नाम लेके उसके लिए वीडियो बनाई जा रही होगी, किसी की कोई फरमाइश कर देगा कि मेरे लिए ये गाना गाएं, मेरे लिए इस गाने पे डांस करें। अब जो लड़की ये कर रही होगी, ये सारे लोगों को इंगेज कर रही होगी। आप खुद देखें, हमारा माशरा, हमारी इक़दार, हमारा अब जो रवायात हैं वो इस चीज़ की इजाज़त देती हैं। हमारे माशरे में औरत मर्द की ज़िम्मेदारी है। औरत की हया पासदारी जितनी होगी, जितनी पाकीज़ा वो होगी, मर्द के लिए उतना फ़ख्र का निशान है। अब ये बात और है कि कुछ मर्द खुद बेगैरत होते हैं, अपनी माओ, बहनों, बीवी, बेटियों को वो खुद पेश करते हैं। ये वीडियो उनके लिए नहीं है, वो इस वीडियो से चले जाएं। तो नाज़रीन, अब आप खुद देखें, जब औरत आएगी वो आके मर्दों को इंगेज करेगी, मर्दों की जो अपनी रिक्वेस्ट होगी वो पूरी करेगी, सिर्फ व्यूज़ के लिए, सिर्फ चंद पैसों के लिए। तो मुझे खुद बताएं, जो नीचे कमेंट्स आ रहे होंगे, कभी आप ऐसी औरतों के टिकटॉक में जाके देखें। ऐसी औरतें, मैंने इसलिए कहा है कि जो ये असूल फॉलो कर रही हैं, लोगों को इंगेज कर रही हैं, पर्दे का जो वो मकसद है ख़त्म कर रही हैं, अपने आप को नुमाइश के लिए पेश कर रही हैं। जब आप उनके नीचे कमेंट पढ़ेंगे तो वो कोई माँ, कोई बाप या कोई गैरतमंद शोर नहीं देख सकेगा, नहीं बर्दाश्त कर सकेगा, जिसमें आपकी बेगम को कोई दिल दे रहा हो, आपकी बीवी को कोई आई लव यू कह रहा हो, कोई आपकी जो बेटी है उसके बारे में तारीफ़ें कर रहा हो, कोई आपकी माँ के बारे में उसमें चीज़ें लिख रहा हो। तो मुझे आप खुद बताएं, ये बहुत एक शर्म का मकाम है ऐसे लोगों के लिए जो ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, ऐसे कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं। और इस्लामी इक़दार देखें, अब आजकल हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बच्चे के पास मोबाइल है। आप ये चीज़ समझें। आप देखें, इन्होंने जिन लोगों को हीरो बना के पेश किया गया है, एक वक्त था कि ये सारी चीज़ें जब किसी के बारे में आते थे, लोग खुदकुशी कर लेते थे, लोग अपने आप को और कुछ करें ना करें दुनिया से दूर कर लेते थे। मनाइल मलिक के बारे में आपको बताते चलें, मनाइल मलिक की जो वीडियोज़ आई थी, उन वीडियो ने हमारी सोसाइटी पे ये इम्पैक्ट छोड़ा है कि अगर कोई औरत, कोई लड़की ऐसे मामलात करती है, ऐसी चीज़ें करती है, उसके बाद भी वो सोशल मीडिया पे सरगर्म है, उसके बाद भी अगर सोशल मीडिया पे वो है, तो उसको ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज करने के लिए हैं। आपको क्या लगता है, ये जो बड़े बड़े टिकटॉकर, इन्फ्लुएंसर जो ऐसी हरकत, ऐसी सकनात कर रहे हैं, अब छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा बंदा भी जब वीडियो लगा रहा होता है तो उसको एडिट करता है, एडिट करने के बाद एक दफ़ा वेरीफाई करता है, उसके बाद जाके लगाता है। ये जो अब ये दीन के बारे में जो खुराफात आई जा रही हैं या जो माशरे में बेहयाई फैलाई जा रही है कि औरत अपना लिबास उतारने के बाद वैसे ही आके लोगों को फेस कर रही है, उसने इस चीज़ को बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया है। आज से कुछ सालों पहले आप खुद सोचें, अब जब बच्चे ये कहते थे, हम सब जिस ज़माने में थे, हर बंदे की कोशिश होती थी कि मैं फ़ौजी अफसर बनूँ, मैं पायलट बनूँ, मैं ये बनूँ। इस सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हमारे दिमागों में, हमारी सोच में, हमारे किरदार में इस हद तक हो चुका है कि आजकल हर दूसरा बंदा वो ये ख्वाहिश कर रहा है कि मेरा बेटा किसी तरह टिकटॉकर या यूट्यूबर बन जाए, आसान अर्निंग के ज़रिए हैं, जहाँ सिर्फ अगर आपके पास थोड़ी बहुत ही खूबसूरती है वो दिखा के आप पैसे कमा सकते हैं। इसका मकसद ये था इन प्लेटफॉर्म्स का, ये तफरीक के थे या दूसरी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। लेकिन आपको पता है बुराई हर जगह होती है। आप खुद सोचें, आपके जो शख्स आपकी बेगम को यहाँ यूटिलाइज़ कर रहा होगा, आपकी बहन को यहाँ देख रहा होगा, उसको दिल बना के भेज रहा होगा, उसको आई लव यू कह रहा होगा, उसके जहन पे आप कुछ कितने आप ऐसे देखें, ऐसे माशरे के महरूम लोग होते हैं जिन्हें ज़िंदगी में कभी प्यार ही नहीं मिला। अब जब ऐसी टिकटॉकर्स उनकी फरमाइशें पूरी करना स्टार्ट कर देंगी, उनके कहने पे वीडियोस बनाएंगी कि ये मेरे साथ अटैच रहें, उनकी फरमाइशें पूरी करेंगी, तो ये उनके इम्पैक्ट पे कैसा असर होता है। जिस बंदे को सारी उम्र प्यार ही नहीं मिला, उसको जब कोई औरत इतनी केयर, इतना प्यार दे रही हो, तो फिर
وہ چیزیں جنم لیتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، پھر لوگ ایگریسو ہوتے ہیں انہیں لے کے، پھر ان کے ساتھ ہیراسمنٹ ہوتی ہے، پھر وہ لوگ ان کے لیے پاگل ہوتے ہیں۔ اب کوئی کسی کو آپ پیار کا احساس دلا کے جب پیار اس سے چھینیں گے تو وہ پاگل ہی ہوگا۔ تو ناظرین ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں کہ یہ اب ہمیں اس سب کا، یہ تو وہ چیزیں تھیں جو ہر بندے کو پتہ ہیں، اب وہ خواتین جو اس فیلڈ میں ہیں ان کو چاہیے وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کو بتائیں کہ ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں، ان کو اعتماد میں لیں، وہ اعتماد میں آئیں جہاں آپ کی عزت محفوظ ہو، جہاں ایسی چیزیں ہوں کہ آپ کے والدین بھی آپ پہ فخر کر رہے ہوں۔ آپ بے شک لیڈیز ہیں، پر کتنی ایسی لیڈیز ہیں جو اچھا کام کر رہی ہیں، انفارمیٹیو ویڈیوز بنا رہی ہیں، ان کا کنٹینٹ بھی اچھا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج نہیں کرتی، اپنا کنٹینٹ بنایا اور لوگوں کے لیے چھوڑ دیا، ان کے ویوز بھی بڑے اچھے آ رہے ہیں، کام بھی بہت اچھا کر رہی ہیں۔ تو آپ موسٹلی کو یہ چاہیے ہے کہ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ انگیج کرے، اپنے والدین کو آپ ساتھ اپنے بٹھائیں، ان کے ساتھ یہ ساری بات کریں، ان کو بتائیں جی یہ پلیٹ فارم ہے، یہ میرا کام ہے، اس کام کرنے سے آپ کی عزت بڑھے گی، اس کام سے آپ کی عزت گھٹے گی نہیں، میرا اتنا اچھا کردار ہے، یہ ویڈیوز میں بنا رہی ہوں، اس سے کسی کو کوئی وہ نہیں ہوگا۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے